मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी बरौली में आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर होगा। आज चैप्टर है चैप्टर 9 हिंदी के गद्य यानी कहानी का चैप्टर 9 का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसका नाम है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह, जिनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1927 जीवनपुर उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम नागर सिंह था, जो एक पेशे से एक शिक्षक थे। इनके माता का नाम बागेश्वरी देवी। नामवर सिंह 1956 में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पृथ्वीराज रासो की भाषा नामक टॉपिक पर PhD किए। 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां है बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का जो, आधुनिक साहित्य की पद्धतियां, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है इस चैप्टर से, जहाँ से भी जितना ऑब्जेक्टिव पूछना होगा यही से पूछता है। जैसे पूछेगा कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 18 जुलाई 1927 में। या इसमें से कृतियां डाल देगा, कहेगा कि बकलम खुद का लेखक कौन है, या बकलम खुद का रचना किसने किया, तो नामवर सिंह। पूछता है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1971 में। फिर पूछेगा कि नामवर सिंह किस टॉपिक पर PhD किए, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब हम लोग सारांश का अध्ययन करें, इसमें क्या है। तो इसमें बताया गया प्रस्तुत निबंध नामवर सिंह के द्वारा रचित है। इस पाठ के आधार पर नामवर सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य आदर्श के रूप में बताया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक काव्य है, उन्हीं काव्य के महत्व को नामवर सिंह ने बताया है। और नामवर सिंह का कहना है कि रामचंद्र शुक्ल का जो आदर्श काव्य है या काव्य का जो प्रबंध है वो आदर्श है। फिर जिसमें जीवन का संपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है। यानी रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य आदर्श है उसमें जीवन का संपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है। इस पाठ में कला का सिद्धांत के बारे में समझाया गया है। बोर्ड में आपसे पूछता है कि कला का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में बताया जाता है कि साहित्य को प्रस्तुत करने का, यानी साहित्य जो होता है उसको प्रस्तुत करने का, दिखाने का अपना कुछ खास नियम होता है। उसी नियमों का पालन करना ही कला का सिद्धांत कहलाता है। तो फिर एक बार और कला का सिद्धांत क्या है, इतना बोर्ड के लिए भी आई है। तो कहेंगे कि साहित्य सौंदर्य को सजाने का या दिखाने का या प्रस्तुत करने का अपना कुछ खास नियम होता है। उन्हीं नियमों का पालन करना ही कला का सिद्धांत कहलाता है। उसके आगे बताया गया कि हिंदी कविता में प्रगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूछता है कि हिंदी में प्रगीत का क्या स्थान है, तो हिंदी कविता में प्रगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगीत है क्या, पूछेगा प्रगीत है क्या, तो प्रगीत वे कविताएं हैं जिन्हें अवसर माना जाता है कि वे कविताएं सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तित्व और आत्मपरकता के कारण काव्य की कोटि में आता है। यानी कि प्रगीत क्या है, तो प्रगीत वे कविताएं हैं जो सीधे सामाजिक न होकर ये समाज की जितनी चीजें होता है उसे अप्रत्यक्ष ढंग से दिखाया जाता है। यानी कि सीधे सामाजिक बातों को न दिखाया जाता है, कविता है। यानी प्रगीत क्या है, तो प्रगीत वैसी कविता है जिसके द्वारा
किसी भी सामाजिक मैटर को, सामाजिक मामला को सीधे तौर पर न दर्शा करके उसे अप्रत्यक्ष तरीके से उस कविता के माध्यम से दर्शा दिया जाता है, तो उसे ही परगीत कहा जाता है। यानी समाज का कोई भी मामला हो तो सीधे न कहा जाएगा, घुमा करके कहा जाएगा कविता के माध्यम से, तो उसे ही परगीत कहा जाता है। जैसे कबीरदास ने कहा था कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, तो बस वही है परगीत। यानी परगीत में सीधे तौर पर किसी बात को न कहकर घुमा करके कहा जाता है या दर्शाया जाता है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि वस्तु परक नाट्य धर्मिता एवं आत्मपरकता कविता एवं व्यंजना के बारे में भी बताया गया है। नाट्य धर्मी कविता क्या है? तो नाट्य धर्मी कविता में जीवन के चीजों को भाव के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यानी कि जीवन में जो भी घटनाएं होती है या जो भी चीज होता है उसको बताने के लिए भाव के माध्यम से, संकेत के माध्यम से जब बताया जाए तो उसे ही नाट्य धर्मी कविता। नाट्य धर्मी यानी नाटक समझते हैं। नाटक में क्या होता है? नाटक में यही होता है कि जैसे मान करके चलिए रामायण को दिखाना है, तो रामायण को दिखाने के लिए नाटक किया जाता है। तो कोई राम का रोल लेता है, कोई रावण का, कोई सीता का, ये भिन्न भिन्न रोल लिया जाता है और रोल ले करके और दिखाया जाता है। यानी कि वो राम का जो रोल लेता है वो सीधे ओरिजिनल राम नहीं है, रावण का रोल लेने वाला ओरिजिनल रावण नहीं है, सीता का रोल लेने वाला ओरिजिनल सीता नहीं है, लेकिन वो भाव के माध्यम से दर्शाए कि यही राम है और ऐसा ही वो घटना हुई थी। तो नाट्य धर्मी कविता में होता क्या है कि समाज के किसी भावना को, किसी मामला को, किसी मैटर को भाव के माध्यम से दर्शा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, उसे ही नाट्य धर्मी कविता कहा जाता है। ये भी पूछा है कि नाट्य धर्मी कविता से आप क्या समझते हैं? तो नाट्य धर्मी कविता वे है जो जिसके द्वारा समाज की किसी भी घटनाओं को या मामलों को भाव के माध्यम से, संकेत के माध्यम से दर्शाया या दिखाया जाता है। तो ये है आपका नाट्य धर्मी कविता। अब आपका चैप्टर समाप्त हुआ। जो भी क्वेश्चन आंसर है इससे सॉल्व हो जाएगा।